क्लास में हमने मैप और ग्लोब के बारे में पढ़ा। अब आगे हम पढ़ेंगे कि मैप रीडिंग कैसे करते हैं, यानी मैप को कैसे रीड किया जा सकता है, मैप को कैसे समझ सकते हैं। देखिए लिखा है मैप रीडिंग मीन्स अंडरस्टैंडिंग अ मैप। टू अंडरस्टैंड एंड यूज अ मैप वी नीड टू नो हाउ द डायरेक्शंस आर शोन ऑन द मैप एंड व्हाट इज कलर, सिंबल्स एंड स्केल मीन। यानी मैप रीडिंग का मतलब होता है मैप को समझना। और जब भी हम मैप का यूज़ करते हैं उसे समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि मैप पे जो दिशा है उसे कैसे जानेंगे। इनको जानने की ज़रूरत होती है। डायरेक्शन, दिशाएं, और एंड व्हाट इज कलर, और इसका कलर, सिंबल, चिन्ह और स्केल यानी इसका पैमाना या इसका स्तर क्या है। डायरेक्शन, द फोर मेन डायरेक्शन आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। यानी जो डायरेक्शन होते हैं, चार मेन डायरेक्शन होते हैं, जैसे कि दिशाएं होती हैं नॉर्थ यानी उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। मोस्ट मैप्स आर ड्रॉन विद द नॉर्थ एट द टॉप। कई ऐसे मैप होते हैं जिसमें नॉर्थ जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है। देखिए ऊपर की तरफ नॉर्थ जो है, उत्तर साइड, उत्तर दिशा ऊपर की तरफ। सो वी टेक द टॉप एज द नॉर्थ इफ द नॉर्थ इज नॉट शोन। अगर मान लीजिए मैप में अगर नॉर्थ नहीं शो कर रहा है तो हम मैप का जो टॉप हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा है, उसको हम नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ दिशा यानी उत्तर दिशा मान लेंगे। सम मैप्स हैव एन एरो पॉइंटिंग टू द नॉर्थ, some have a compass rose. A compass rose show the four main direction and also the direction that lie in between. For example, it show north is between north and east, south west between south and west, and so on the map here in which direction from the town hall in is the factory. यानी कुछ ऐसे मैप होते हैं जो कि नॉर्थ यानी उत्तर दिशा से पॉइंटिंग करते हैं, दर्शाते हैं। सम हैव अ कंपास रोज, कुछ मैप जो है कंपास रोज की सहायता से दर्शाते हैं। कंपास रोज है जो चार डायरेक्शन यानी चारों दिशाओं के बारे में और उन दिशाओं के बीच में जो दिशाएं पड़ती हैं उनके बारे में बताता है। एग्जाम्पल के तौर पे दिया है नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर और पश्चिम जो है, नॉर्थ और ईस्ट यानी उत्तर पश्चिम के बीच में पड़ता है। साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिमी दिशा जो है वो साउथ और वेस्ट यानी दक्षिण और पश्चिम के बीच में, एंड शो ऑन। और भी जो दिशाएं होती है इसी प्रकार से मैप में दर्शाई जाती हैं। इन द मैप, इस मैप में जो बताया गया है कि बताएंगे कि जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री से टाउन हॉल जो है किस दिशा में है। तो देखिए ऊपर नॉर्थ है, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो यहाँ पे आपकी फैक्ट्री दी हुई है, तो इधर से देखेंगे आपका जो टाउन हॉल है वो किधर है, यानी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, यानी नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद है कलर्स। पॉलिटिकल मैप्स यूज डिफरेंट कलर्स टू शो डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। यानी पॉलिटिकल मैप जो होता है वो अलग अलग स्टेट्स और कंट्रीज यानी देशों को दर्शाने के लिए और राज्यों को दर्शाने के लिए किया जाता है। फिजिकल मैप्स यूज कलर टू शो हाइट्स एंड डेप्थ्स। और जो फिजिकल मैप्स होते हैं उनमें जो है कलर्स का यूज उसकी हाइट यानी ऊंचाई और गहराई को दर्शाने के लिए किया जाता है। कलर्स आर जनरली यूज टू फॉलोज इन फिजिकल मैप्स। और जो कलर हैं वो भी फिजिकल मैप में क्या होते हैं, यूज किए जाते हैं, फॉलो किए जाते हैं। देखिए प्लेन्स एंड लोलैंड्स आर कलर्ड ग्रीन। यानी प्लेन्स और जो लोलैंड होते हैं यानी निचली सतह की भूमियां होती हैं, प्लेन्स समतल क्षेत्र जो होते हैं उनका कलर जो होता है ग्रीन होता है। शेड्स ऑफ येलो एंड ब्राउन शो हाईलैंड्स। यानी येलो और ब्राउन शेड जो होता है, ब्राउन कलर का जो शेड होता है वो ऊंची भूमि से पहाड़ों पर्वतों को दर्शाता है। द डिपर द कलर ऑफ हायर इज द लैंड। और जो डिपर ऑफ द कलर, अगर वो कलर गहरा होगा तो उससे भी ऊंचाई के जो भूमियां हैं उनको दर्शाएगा। और जो उसके नीचे हिल्स और प्लेट्यू हैं उनको येलो में यानी पीला, हायर हिल्स एंड प्लेट्यूज लाइट ब्राउन। और जो हाईएस्ट ऊंचे और माउंटेन्स जो होते हैं डीप ब्राउन, यानी जो लाइट ब्राउन, ये जो है हायर हिल और प्लेट्यू के लिए यूज होता है। और जो माउंटेन्स यानी पर्वत होते हैं उनके लिए डीप ब्राउन यानी गहरे भूरे कलर का रंग का यूज किया जाता है। वेरी हाई माउंटेन्स में भी कलर्ड पर्पल। और जो उससे भी ऊंचे माउंटेन्स यानी पर्वत होते हैं उनके लिए पर्पल कलर का यूज कर सकते हैं या किया जाता है। स्नो कवर्ड एरियाज आर कलर्ड व्हाइट। यानी जो भी क्षेत्र बर्फ से ढका होता है उनके लिए सफेद रंग का यूज करते हैं मैप पे, ठीक है।
उसके बाद है शेड्स ऑफ ब्लू शो डिफरेंट डेप्थ्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक ओशन ब्लू लाइंस शोज रिवर। यानी शेड्स ऑफ ब्लू यानी ब्लू कलर का जो शेड होता है, रंग होता है, उसका जो है अलग अलग प्रकार के पानी के स्रोत होते हैं उनकी गहराई मापने के लिए, जैसे कि महासागर, ब्लू लाइन शो रिवर्स, और जो ब्लू लाइन होते हैं उनके लिए वो जो है रिवर्स यानी नदियों को दर्शाते हैं। उसके बाद है सिंबल। मोस्ट मैप शो मेनी डिटेल्स इन वेरी स्मॉल स्पेस, so there is not enough room to show the true shape of everything in the map. We use symbols to show some things such as cities, houses, bridges and trees. Some symbols save space and make the map easier to read. यानी सिंबल जो चिन्ह होते हैं, देखिए लिखा है कि कई सारे मैप होते हैं जो कि कम स्पेस में, कम जगह में अधिक जानकारियां देते हैं, लेकिन जो है नॉट इनफ रूम, लेकिन ये जो है उनके लिए पर्याप्त नहीं होता। शो द ट्रू शेप यानी वो किसी भी जगह का, किसी भी स्थान का सही आकार नहीं बता सकते मैप पे, ठीक है। उसके लिए हम सिंबल्स का यूज करते हैं ना, ठीक है। कुछ चीजों को दर्शाने के लिए, जैसे सिटीज, शहर हो गए, घर हो गए, पुल और पेड़ों को दर्शाने के लिए सिंबल्स का यूज करते हैं। सिंबल जो होता है स्पेस को सेव करते बचाते हैं और मैप को समझने में या पढ़ने में आसान बनाते हैं। ए की और लिजन टेल्स अस व्हाट सच सिंपल एज a symbol or color on a map means. Usually it is given with the map. From the key of the map above, can you tell the height of the highest land on the island? What is the depth of water near the island? यानी जो की होता है वो हमें किसी भी चिन्ह के बारे में या फिर कलर के बारे में, जो कि मैप का मतलब होता है, उसके बारे में बताता है। ये जो है मैप के साथ ही दिया होता है। इसके फ्रॉम द की ऑफ द मैप अबव, यानी जो की होता है वो मैप एबव यानी मैप के ऊपरी हिस्से से होता है, जो कि हमें बताता है हाइट ऑफ द हाईएस्ट लैंड, यानी जो सबसे ऊंची भूमि है उसकी हाइट क्या है, या फिर ऑन इसलैंड जो कि महाद्वीप पर स्थित है, और पानी की गहराई कितनी है जो कि इसलैंड यानी द्वीप पर स्थित है। उसके बाद है स्केल। देखिए यहाँ पे दर्शाया गया है बॉर्डर बिटवीन कंट्रीज, यानी ये दो देशों के बीच का बॉर्डर है। रोड को डबल लाइन से, रेलवे को लाइन करके उस पर सिंबल बनाएंगे, रिवर को पतली लाइन से, टैंक को जो है इसका शेड जो है डार्क है, सिटीज को ब्लैक, बिल्डिंग को इस तरीके से, ब्रिज को ऐसे, पुलिस स्टेशन पे पीएस लिखा है, रेलवे स्टेशन पे आरएस, पोस्ट ऑफिस पे पीओ और ट्री पे ट्री बना हुआ है। देखिए इसमें ये सारी चीजें जो है समझाई गई हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है स्केल। ए स्मॉल डिस्टेंस of a map is equal to much largest distance go the ground. An example will help you understand this. यानी जो मैप पे जो है एक छोटा सा डिस्टेंस जो दूरी होती है वो अत्यधिक दूरी को जो है क्या करती है, एक ही मैप में एक बराबर बताती है। एग्जाम्पल के लिए हम समझेंगे कि मान लीजिए डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई इज अबाउट 1100 किलोमीटर, यानी दिल्ली से मुंबई की जो दूरी है वो 1100 किलोमीटर है। सपोज ऑन द मैप टू सिटीज आर शोन 11 सेंटीमीटर अपार्ट, लेकिन इसको जो है मैप पे किस तरह के तरीके से दिखाया जाएगा, 1100 को 11 सेंटीमीटर में, ठीक है। 11 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज इक्वल टू 1100 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, यानी जो मैप पे 11 सेंटीमीटर है वो 1100 किलोमीटर के बराबर है, यानी मैप पे, ठीक है। वी कैन ऑल्सो से दैट 1 सेंटीमीटर इज ऑन द मैप इज इक्वल टू 100 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, यानी मैप में जो 1 सेंटीमीटर की दूरी होती है वो ग्राउंड पे यानी भूमि पे जो है वो 100 किलोमीटर के बराबर होती है। दिस इज द स्केल ऑफ द मैप, ये जो है मैप का स्केल कहलाता है। ऑन द मैप दिस में शोन बी एज 0 से 100 किलोमीटर, ठीक है। द स्केल हेल्प अस फाइंड टू रियल डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ऑन द मैप। स्केल की सहायता से हमें दो जगहों की जो है सही दूरी पता चलती है। इट इज यूजुअली गिवन ऑन द मैप, ये जो है मैप पे नक्शे पे दिया होता है। इन द मैप शोन द स्केल 1 सेंटीमीटर टू 50 मीटर इज गिवन इन द बॉटम राइट, यानी मैप में जो है द स्केल 1 सेंटीमीटर से 50 मीटर तक जो है दिया होता है मैप में बॉटम राइट, यानी नीचे से राइट की तरफ, दाएं हिस्से की तरफ।